मराठा नौसेना में एक और खास बात थी, रैंक जितना छोटा तनख्वाह उतनी ज्यादा। लेकिन आज की डेट में जितना बड़ा रैंक उतनी बड़ी सैलरी होती है। नेवी में रैंक्स का नाम तो बदल दिया जाएगा, क्या मराठाओं जैसी सैलरी स्ट्रक्चर भी होगा? शायद अभी नहीं। आंध्र प्रदेश में दोपहर में तूफान मिचोंग का लैंडफॉल हुआ और शाम होते होते ये कमजोर पड़ गया। लेकिन ये तूफान के पीछे बर्बादी के क्या क्या निशान छोड़ गया। कहीं सड़कें टूट गई तो कहीं घरों में पानी घुस गया। घंटों तक लोग ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। रेलवे को ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी तो फ्लाइट्स पर भी तूफान का जबरदस्त असर पड़ा। तमिलनाडु में कहर बरपाने के बाद मिचोंग तूफान आंध्र के तट से टकरा गया। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने दोनों राज्यों में भारी तबाही मचाई। आंधी बारिश से पेड़ खंभे उखड़ गए और मकान ध्वस्त हो गए। समंदर की लहरों से लाखों मछलियां जमीन पर लैंड कर गई। ऐसी तस्वीरें शायद आपने पहले कम ही देखी होंगी। समुद्र तट पर मछुआरे मछलियों को बटोरने के लिए टूट पड़े। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ और वजह थी मिचोंग तूफान। त्रिचूर के गंगाधर नेल्लूर में भी मिचोंग तूफान ने सड़क को 2 हिस्सों में बांट दिया। 15 गांव से संपर्क टूट गया। आंध्र के तिरुमाला पर इस तूफान की ऐसी मार पड़ी कि महंगी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। 25 एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हुई। ये तिरुपति का श्रीकालहस्ती इलाका है। यहाँ की चित्तूर झील से निकला पानी चित्ताथुर गांव में प्रलय बनकर आया। हालांकि गांव के लोगों ने समय रहते तालाब का किनारा खोद दिया, जिस वजह से सैकड़ों लोगों की जानें बच गई। सड़क पर गिरे पेड़ और बस गाड़ियों की लंबी कतार। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की हैं। तूफानी हवाओं ने यहां सब तहस नहस कर दिया। कई घंटों तक लोगों को जाम में ही फंसे रहना पड़ा। मिचोंग की वजह से चेन्नई के हालात सबसे ज्यादा डरावने हैं। यहां सरकारी दफ्तर से लेकर प्राइवेट कंपनी के ऑफिस और घर पानी में डूब गए। जान माल का नुकसान हुआ। तूफान से तमिलनाडु में 8 लोगों की मौत हो गई। चेन्नई में 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह भेजा गया। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। आंध्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 29 टीमें तैनात की गई। असल में मिचोंग के लैंडफॉल की तस्वीरों ने सबको डरा दिया। तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा, काकीनाडा जिले में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। मंगलवार की दोपहर तक मिचोंग ने विकराल रूप धारण किया तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। बापटला के समुद्री इलाके में एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद दिखे। तटीय इलाकों में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। हवा की गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में है। हम इस वक्त बापटला इलाके में है, बापटला जिले में है और ये समुद्री किनारा है और आप तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। समुद्र में जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।